इंसान का जब बुरा वक्त आता है तब पता चलता है कि कौन उसका अपना है और कौन पराया है। ऐसा ही होता है जब एक नेता का मुश्किल समय आता है तो राजनीति में कौन उसका अपना मित्र है और कौन उसके दुश्मनी की जो लिस्ट है उसमें शामिल है, या फिर हम दुश्मनी भी ना कहे तो वो जो शायद उनकी मित्रता निभाना नहीं जानते या नहीं चाहते कि मित्रता निभाएं। ये भी राजनीति में जब नेता की बुरे वक्त की घड़ी आती है उस वक्त पता चल जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया और मैं हूं अंकिता। आज इस वीडियो में मैं नरेश मीणा के उस बुरे वक्त की बात करूंगी। आपको पता ही होगा समरावता गांव का जो इतना लंबा केस चला है, 8 महीने वो जेल में रहकर बाहर आए हैं। बाहर आने के बाद जब उन्होंने हमसे बातचीत की तो मैंने उनसे एक प्रश्न पूछा कि जो मैंने अभी आपसे बात कही वीडियो की स्टार्टिंग में, यही कि एक बुरे वक्त में जब आपके साथ कोई खड़ा रहे तो वो आपका अपना होता है और बुरे वक्त में जो आपका साथ छोड़ दे शायद वो आपका अपना नहीं है। तो ये पूछने पर उन्होंने सबसे पहला नाम लिया किरोड़ी लाल मीणा का। जी हाँ, उन्होंने कहा कि मुझे पूरी राजनीति में किसी पर भरोसा नहीं था, मुझे केवल किरोड़ी बाबा पर भरोसा था कि वो मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे, वो मेरे साथ रहेंगे। ये मुझे पूर्ण विश्वास था उनके ऊपर, जिसको हम कहें कि अटूट विश्वास जिसे कहते हैं। नरेश मीणा को किरोड़ी लाल मीणा पर वो अटूट विश्वास था कि मेरी इस मुसीबत की घड़ी में शायद किरोड़ी लाल मीणा ऐसे व्यक्ति हैं जो कभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। फिर जब मैंने उन्हें बताया कि किरोड़ी लाल मीणा कहते हैं कि वो गए थे जेल में मिलने, उन्होंने कहा आए थे मिलने। और जब मैंने उन्हें बताया कि वो कहते हैं कि नरेश मीणा के पिताजी ने स्वतः निर्णय ले लिया, सरकार से जो भी बातचीत हुई उनकी खुद की हुई थी, मैं उसमें शामिल नहीं था। अगर वो मीणा समाज की, मेरी या फिर और भी जो मीणा समाज के बड़े लोग हैं उनकी बात सुनते तो शायद नरेश मीणा को 8 महीने जेल में नहीं रहना पड़ता। उस पर नरेश मीणा ने कहा कि जो भी है वो सब ऊपर वाला जानता है, लेकिन ये बात सामने है कि जिस तरीके से वो बात कर रहे थे शायद वो दर्द झलक रहा था उनके मन में, जो था कि उन्होंने किरोड़ी लाल मीणा पर इतना विश्वास किया लेकिन किरोड़ी लाल मीणा ने शायद उनका विश्वास कहीं ना कहीं तोड़ा है। उनके साथ विश्वासघात हुआ है इस बात पर कि उन्हें जिससे उम्मीद थी, पूरे राजनीति में कितने लोग हैं, प्रहलाद गुंजल जो इनके समर्थन में इतने लंबे समय रहे, उन्होंने उनका नाम तक नहीं लिया। बाद में उन्होंने कई चीजों पर उनका आभार जताया, लेकिन उन्होंने कहा कि जेल में जाने से पहले जब मुझसे एक पत्रकार बंधु ने ये बात पूछी कि आपको किस पर भरोसा है, तो मैंने किरोड़ी लाल मीणा का नाम लिया था। आज जब वो शायद वो बात सोचते होंगे कि मैंने जिस व्यक्ति पर इतना भरोसा जताया वो मेरे साथ नहीं आया, और जिस पर शायद जिसका नाम भी नहीं लिया, जिस पर भरोसा भी नहीं होगा, वो मेरे लिए पूरी लड़ाई लड़ते रहे। यहाँ पर ये प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों हुआ। और इसके बावजूद जब हमने आगे इस बारे में बातचीत की तो उन्होंने कहा कि मेरे पिता इसलिए नहीं गए किरोड़ी लाल मीणा के साथ क्योंकि शायद उन्हें कहीं ना कहीं ये फील हो चुका था, ये अनुभव हो चुका था, ये एहसास हो चुका था कि उनके पुत्र यानी नरेश मीणा के लिए कौन सही है और कौन गलत। तो शायद कहीं ना कहीं उन्हें लगा होगा कि किरोड़ी लाल मीणा है उनके समर्थन में नहीं आएंगे, शायद उनका साथ नहीं देंगे, इसलिए उनके पिता किरोड़ी लाल मीणा के साथ नहीं गए और स्वतः निर्णय लेते हुए भजनलाल सरकार से और जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है उनसे इन्होंने बातचीत की जब भजनलाल शर्मा ने उनके पिता को यह आश्वासन दिलाया कि नरेश मीणा बाहर आएगा, और अब नरेश मीणा ने भी ये बात कही कि मुझे विश्वास था कि मैं बाहर आऊंगा, और मैंने ये तारीख अपने पिताजी को बता दी थी कि 15 जुलाई तक अगर मैं बाहर नहीं आता हूं तो आप सभी से माफी मांग लीजिएगा, आप ये घोषणा कर दीजिएगा कि शायद हाँ गलती हुई है। लेकिन नरेश मीणा को जो विश्वास था जेल के अंदर बैठे हुए कि कौन उनकी सहायता करेगा कौन नहीं, क्योंकि इस 8 महीने के दौर में जो लोग उनसे मिले शायद कहीं ना कहीं उन्हें ये चीज पता चल रही होगी कि कौन उनका अपना है और कौन नहीं। ये बात नरेश मीणा ने खुद कही थी, इस वीडियो में आप देख सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें कि इंसान का कौन अपना है और कौन पराया, ये उसके बुरे वक्त में पता चलता है। हम बुरा वक्त नहीं मानेंगे इसे, लेकिन एक वक्त मान ले कि ये समय था, थोड़ा मुश्किल था आपके लिए, तो इस वक्त आपको पता चला होगा, आपको बाहर आए थोड़ा समय हो गया है, आपको पता चला होगा आपके समर्थकों से कि किसने आपके समर्थन में बोला और किसने नहीं। तो जो आपके समर्थन में थे वो आपके मित्र हैं, और जो समर्थन में नहीं है, जिनसे आप उम्मीद लगा रहे होंगे कि शायद वो मेरे लिए लड़ेंगे, वो मेरे समर्थन में आएंगे, मेरे लिए आवाज़ उठाएंगे, कौन वो नाम होंगे? देखो मैडम, मैं जब गिरफ्तार हो रहा था ना जिस दिन, तो मेरे से एक पत्रकार ने पूछा था कि अब आप किस पर भरोसा करेंगे, तो मैंने कहा था कि मेरे को किसी पर भी भरोसा नहीं है, मुझे सिर्फ एक डॉक्टर किरोड़ी लाल जी पर भरोसा है कि वो मुझे और समरावता को न्याय जरूर दिलाएंगे। जी। अब मैं तो जेल में रहा हूँ 8 महीने। जी।
अब उनकी कितनी कृपा रही, कितना आशीर्वाद मिला, कितना उन्होंने मेरी मदद की है, ईश्वर जानता है। वो मीडिया के सामने ही कहते हैं कि मैं गया था। वो ईश्वर जानता है। वो कहते हैं जी, वो ईश्वर को साक्षी माने कि उन्होंने मेरी कितनी मदद करी है। लेकिन वो कहते हैं ईश्वर कि साक्षी उसको। आपके पिता ने उनकी बात नहीं सुनी और अपने मन से या फिर अपने जो स्वतः निर्णय लिया आपको बाहर लाने के पीछे भजनलाल शर्मा से, मुख्यमंत्री से जो भी बातचीत हुई, वो किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि मेरे सामने वो बातचीत नहीं हुई, इसलिए मैं उस पर कुछ नहीं कहूँगा। देखिए ऐसा मैडम, लाइक फादर लाइक सन, मेरे पिता की ईमानदारी, मेरे पिता का स्वाभिमान, वही तो कहीं कहीं से मेरे में आया है। जी, मेरे बाप को ये पता लग जाए कि ये व्यक्ति का मन मेरे बेटे के प्रति नहीं है, हमारे प्रति नहीं है, जी, तो वो चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, मेरा बाप उसके दरवाजे पे नहीं जाएगा। और मेरा बाप, अगर कोई छोटा से छोटा व्यक्ति भी 30 साल से सरपंच है मैडम, राजस्थान में उदाहरण है, मुझे नहीं लगता कहीं राजस्थान में मिला होगा। 95 में मेरे पिताजी निर्विरोध सरपंच रहे। सन 2000 में मेरी माँ सरपंच रही। 2005 में मेरे पिताजी पंचायत समिति सदस्य रहे उसी पंचायतों से। 2010 में मेरी घरवाली जिला परिषद की सदस्य रही। 2015 में मेरे छोटे भाई की पत्नी पंचायत समिति सदस्य रही। और 2020 में मेरी माँ अभी सरपंच है मैडम। एमएलए बनना, सांसद बनना बहुत आसान है मैडम। 30 साल तक कोई पंचायत राज की राजनीति में लगातार बनना, राजस्थान में ढूंढना मैडम, मुझे नहीं लगता कोई उदाहरण होगा। तो जैसा आपने देखा कि नरेश मीणा ने किस तरीके से बताया कि उन्हें किस पर विश्वास था, किस पर नहीं, और क्या वो चाह रहे थे और क्या हो गया, और जो उनके पिता की बात उन्होंने बताई इस वीडियो में, ये बातें बयां करती है कि राजनीति हो या जिंदगी हो, अपना कौन है और कौन नहीं, ये बुरे वक्त में ही पता चलता है। अब आपको क्या लगता है ये कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल द फैक्ट इंडिया को सब्सक्राइब करना न भूलना। धन्यवाद। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।